ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीनदयाल बिरद संभारी अहरहु नाथ मम संकट भारी। जयनाथ हित हम परने हूँ तो करी कृपा मोहि बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप देखहूँ भरी लोचन कृपा करहूँ प्रण तारती मोचन। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शिव सेवा कर फल सुत सोई अबिरल भगति राम पद होई। बिनु सतसंग विवेक न होई अराम कृपा बिनु सुलभ न सोई। स्वर्ग नरकयप वरग सुख धरिय तुलायक अंग। तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। सतसंगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एकहूँ बारा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों,
आज 17 सितंबर है और प्रत्येक 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। विश्वकर्मा पूजा में जिसके पास जो यंत्र है, जैसा कि इस युग को कलयुग भी कहते हैं, तो कारखाना, कल माने यंत्र भी होता है। कल पुर्जा लोग साधारण भाषा में बोलते हैं, कल कारखाना साधारणतया भाषा में बोलते हैं। तो इसको यंत्र का युग भी कहा जाता है। कलयुग कहें, यंत्र युग कहें, कोई अंतर नहीं। और जिसके पास जो यंत्र है, उपकरण है, जिससे वह इस संसार में ऐसा समझता है कि इससे निर्माण होता है, उस सब की आज वह साफ सफाई, मरम्मत करता है और उसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ भी करता है। और फिर एक देवता की छवि, जिसको वह विश्वकर्मा भक्त मान बैठता है और कहता है कि आज विश्वकर्मा भगवान की पूजा है। और यह पूजा कोई तिथि नक्षत्र में नहीं, बल्कि 17 तारीख को ही होती है। सज्जनों, सनातन धर्मावलंबी जितने भी भक्त हैं, वह कभी भी छेनी हथौड़ी, करनी बसुली की पूजा नहीं करते, बल्कि उसमें परमात्मा की छवि देखते हुए उस परमात्मा को ही निमित्त मान करके उसका पूजन करते हैं। आप विचार करें कि यह जो संसार है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि विश्वकर्मा जी ने इसे बनाया है। तो विश्वकर्मा जी कोई अलग नहीं है, भगवान का ही एक नाम, परमात्मा का ही एक नाम विश्वकर्मा है, जो बिना हाथ पैर का भी सब कुछ करता है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना। हाथ उसको नहीं है, फिर भी वह इस सृष्टि का निर्माण करता है। और परमात्मा ने छेनी हथौड़ी करनी का निर्माण नहीं किया, बल्कि उसका सर्वोत्तम औजार इस सृष्टि में मनुष्य है। प्रकृति में जितनी भी योनियां हैं,
वह जड़ हो, चेतन हो, अस्थावर हो, जंगम हो, वह सब परमात्मा के द्वारा ही बनाई गई है। उसका विश्वकर्मा स्वयं परमात्मा हैं और उनमें सबसे बड़ी कारीगरी भगवान की अगर कुछ है तो यह मनुष्य योनि है। और इन मनुष्यों के द्वारा जितने भी उपकरण, यंत्र, कल कारखाने, औजार हैं, यह मनुष्यों के द्वारा बनाए गए, न कि परमात्मा के द्वारा। परमात्मा ने तो सिर्फ मनुष्य को बनाया है। हमारे धर्मशास्त्रों में विश्वकर्मा जी की जगह जगह चर्चा भी आई है। जब सुदामापुरी बसाना था तो भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया। जब लंकापुरी बसानी थी तो भगवान शिव ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया तो लंकापुरी बस गई। क्रियाशील परमात्मा का एक नाम विश्वकर्मा है। एक रचई गुण, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। उन विश्वकर्मा भगवान को अपना कोई निज बल नहीं है, बल्कि प्रभु प्रेरित भगवान की प्रेरणा से ही कुछ कर पाते हैं। तो एक बार अस्त्र शस्त्र वगैरह साफ सफाई का काम हस्तिनापुर में चल रहा था। अर्जुन उस समय छोटे थे, पितामह की गोद में बैठकर खेल रहे थे। उनके मन में एकाएक प्रश्न आ गया। उन्होंने पितामह भीष्म से कहा, ये तीर, धनुष, बर्छी, भाले पितामह श्री भगवान हैं, जो हम और आप इनकी पूजा कर रहे हैं। पितामह जी बड़े जोर से हंसे, बोले, पगले, इतनी छोटी सी उम्र में इतना गूढ़ प्रश्न, तुम आगे चल के अवश्य ही हस्तिनापुर के कर्णधार बनोगे। सो तुमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। ये धनुष, ये तीर, ये फरसे, ये भगवान नहीं है और न हम लोग इनकी पूजा ही कर रहे हैं, बल्कि इसमें हम अपने भगवान के रूप को देख रहे हैं। परमात्मा की छवि इसमें देख करके हम लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस में लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जो सच्चे भक्त होते हैं उनकी दृष्टि में हर जगह उसी परमात्मा की आभा नजर आती है। तो भारत में या सनातन परंपरा में जितने भी पर्व त्योहार हैं, उसके पीछे का जो रीजन है, कारण है, वह होता है साफ सफाई। उसी
रीजन के अंतर्गत, कारण के अंतर्गत यह विश्वकर्मा पूजा भी है। जितने भी भारत में कल कारखाने हैं या छेनी से लेकर के हथौड़ा तक अस्त्र शस्त्र हैं, इसी बहाने सबको एक दिन साफ करने का और रेस्ट लेने का अवसर प्राप्त हो जाता है। और इसके साथ जो अटैच लोग हैं, जैसे मिस्त्री हो गए, कामगार हो गए, उनको भी भगवान के नाम पर एक दिन छुट्टी मिल जाती है और उनकी आस्था यह बनी रहती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की कृपा से हो रहा है। तो इसलिए ऐसी ही दृष्टि आपको भ्रांति से दूर कर सकती है। इसलिए विश्वकर्मा का मतलब होता है जिन्होंने विश्व का निर्माण किया। तो विश्व का निर्माण किसने किया? आप बताएं, आकाश को बनाने के लिए कितना छेनी हथौड़ी की जरूरत पड़ी होगी, रॉड की जरूरत। धरती को बनाने के लिए एक आप पुल बनाते हैं, उसमें कुदार, फावड़ा, जेसीबी, पॉपुलेन की ज़रूरत होती है, मानव निर्मित यंत्रों की। लेकिन इस धरती को बनाने के लिए कितने ट्रैक्टर मट्टी आप लाए होंगे। तो यह परमात्मा का एक स्वरूप है, एक नाम है, विश्वकर्मा। भगवान के भ्रिकुटी मात्र से, भगवान के एक तिरछी नज़र मात्र से इस सृष्टि का प्रलय हो सकता है और इस सृष्टि का निर्माण हो सकता है। और जब वो सृष्टि का निर्माण करते हैं तो उनका नाम विश्वकर्मा हो जाता है। जब वह सृष्टि की रक्षा करते हैं तो उनका नाथ विश्वनाथ उनका नाम हो जाता है। जब वह सृष्टि को उपदेश देते हैं तो उन्हीं का नाम विश्व गुरु हो जाता है। विश्व के वो गुरु हो जाते हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, वो पूरे जगत कहिए, विश्व कहिए। और जब इस सृष्टि का प्रलय करते हैं तो उनका नाम विश्व संहारक हो जाता है। तो है भगवान का ही नाम। और उनकी ही छवि देख करके प्रत्येक व्यक्ति को इस पूजा अर्चना को करना चाहिए, न कि उसके द्वारा बनाए हुए यंत्र उपकरण ये भगवान हो गए, बल्कि भगवान उनमें हैं, इसलिए हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए एक जगह कहते हैं कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भगवान आपकी महिमा त्रिभुवन में विदित है। सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं था। अपनी पत्नी के बारंबार कहने पर भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने
खूब सेवा सत्कार किया सुदामा जी का, क्योंकि दोनों बचपन के मित्र थे। और जब सेवा सत्कार कर लिया तो कोई छेनी हथौड़ी लेकर के मिस्त्री वहाँ पर नहीं भेजे सुदामा के गांव, बल्कि सुदामा जी को पैदल भेज दिए। इधर विश्वकर्मा जी को आदेश दिए, जाओ, जैसे यह द्वारिकापुरी है वैसे ही सुदामापुरी हो, बल्कि उससे भी बढ़िया। विश्वकर्मा जी आए, उनकी पत्नी थी, उनसे जाकर के सारी बात बताई। उनकी पत्नी ने कहा, नहीं, पूरा गांव का आप पहले निर्माण करें, उसके बाद मेरे भवन का निर्माण होगा, और नहीं तो आप चले जाएं, हमको निर्माण की जरूरत नहीं है। विश्वकर्मा जी ने वैसा ही किया। पूरे सुदामा नगर को पहले बसाया, सुदामापुरी को, और उसके बाद फिर सुदामा जी का घर बना। तो एक दिन भी सुदामा जी ने एक क्षण भी भगवान श्री कृष्ण के सिवा किसी अन्य देवी देवता का चिंतन नहीं किया। गरीबी झेली, दुख झेला, और नारायण की शरण में गए, और स्वयं नारायण ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और सुदामापुरी बसी। इसलिए अगर आप एक परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं तो आपका हर कार्य वह परमात्मा विश्वकर्मा बन करके करेगा। और अगर एक परमात्मा में आपकी श्रद्धा नहीं है तो फिर बना हुआ भी कार्य आपका बिगड़ जाएगा। इसलिए एक परमात्मा की पूजा करना, एक परमात्मा के श्री चरणों में मस्तक नवाना ही वास्तविक विश्वकर्मा पूजा है। कथानक है कि माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की जब अर्धांगिनी बन के आई तो जिस घर में रहती थी वह घर टूटा फूटा झोपड़ी नुमा था। कभी अगर पुरवैया में पानी बरसे तो पश्चिम की दिशा में चूता था मकान, और कभी अगर पश्चिम की हवा से पानी बरसे तो पूरब में चूता था। बरसात के समय में रात भर जो टूटी फूटी चारपाई थी वो इधर उधर करने में ही सुबह हो जाता था। माता पार्वती एक दिन भगवान भोलेनाथ से कही, भगवान ये बताइए, जीवन भर तो मैं रही हिमांचल और मैना के राजभवन में, और अब आपके यहाँ आ गई हूँ तो एक आग छोटा सा भवन बना लीजिए ताकि कम से कम रात तो अच्छा से बीत जाए। सुबह में फिर होता है तो भांग पिसवाते हैं, घर का खाना पकवान बनाते हैं, रात भर जगी रहती हूँ, दिन में नींद आती है। भोलेनाथ ने
कभी विश्वकर्मा को आदेश तो दिया नहीं था। विश्वकर्मा जी को बुलाया, विश्वकर्मा जी से कहा कि देखो, ये मेरी अर्धांगिनी हैं पार्वती, तुम्हारी माता जी, इनका मन अब भजन चिंतन में नहीं लग रहा है। अरे हमारा तो विवाह ही इनसे हुआ था, तो इनको सोचना चाहिए था जब बैल से बारात आई है तो कहाँ राजमहल में जाएगी, वो तो रथ से आती, हाथी घोड़े से आती तब तो जाती। कहें धन हो भोले बाबा, कौड़ी नहीं खजाने में, आप बसे वीराने में, तीनों लोक बसाए बस्ती में। भगवान आप वीराने में बसे और तीनों लोग बस्ती में बसा दिया आपने, आपकी महिमा अपरंपार है। लेकिन माता पार्वती जो तुम्हारी हैं, इन्हें भवन चाहिए, देखो एक आग भवन बना दो। भोलेनाथ ने ये नहीं कहा था कि तुम सोने की लंका ही बना दो। अब विश्वकर्मा जी सोचे, क्योंकि उन्हीं का तो एक स्वरूप का नाम विश्वकर्मा है। जो अब परमात्मा पालन कर रहा है वह विश्वनाथ है। जो इस सृष्टि को बना रहा है उसे ब्रह्मा कहें, विश्वकर्मा कहें, बात एक ही है। उत्पन्न किया ब्रह्मा हो गया, अहंकार शिव बुद्धि अज शशि चित्त महान। और विश्वकर्मा जी ने कहा भोलेनाथ ने आज तक कोई आदेश दिया नहीं, तो इनका अब सीमेंट बालू ईटा का क्या मकान बने, महल क्या बनाऊं, अब सोने की ही लंका क्यों न बना दूं, और ऐसी जगह बनाऊं जहां चारों तरफ समुद्र में घिरा रहेगा तो न मच्छर जाएगा और ठंडी ठंडी हवा चाहे जिधर से चलेगी लगेगी। भोलेनाथ के अनुकूल बना देता हूं। विश्वकर्मा जी बना होना करके भोलेनाथ को कहे प्रभु बन गई। भोलेनाथ भी माता पार्वती के साथ में गए, निरीक्षण किए। पूजा पाठ के क्रम में रावण ने मांग लिया भोलेनाथ से वहीं लंका खुश करके। माता पार्वती जी ने न एक दिन विश्वकर्मा की पूजा की, न अगरबत्ती दिखाई, और न रावण ने ही विश्वकर्मा जी की पूजा की, न अगरबत्ती दिखाई। बनाया भवन विश्वकर्मा जी ने, लेकिन पूजा और अगरबत्ती हुआ तो भगवान शिव का। रावण ने भी शिव स्तुति किया, शिव तांडव किया, भोलेनाथ को खुश कर लिया। भोलेनाथ ने दान में दे दिया। तो कहने का तात्पर्य है, एक परमात्मा में, एक ईश्वर में आपकी अगर श्रद्धा स्थिर हो जाती है तो जो इच्छा करी हऊँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा हो गई वो भगवान स्थिर कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि सदैव वह एक परमात्मा में अपनी आस्था को स्थिर करे और उनसे इस नश्वर संसार को न मांग करके उन्हीं को मांग ले। माता पार्वती ने मांगा, लेकिन जब दान में भोलेनाथ ने दे दिया तो फिर उनका भी भ्रम दूर हो गया। फिर भगवान ने जैसा कहा वैसा करने लगी। ये दोनों दृष्टांत हमने दिया विश्वकर्मा जी के ऊपर। तो जो इस सृष्टि का निर्माण करे वही विश्वकर्मा है। भगवान श्री कृष्ण ने इस सृष्टि के निर्माण कर्ता ब्रह्मा को माना है। जैसा गीता में कहा भी कि आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन,
ये ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई जो सृष्टि है, इसमें छेनी हथौड़ी करनी वसूली का काम नहीं है। ये तो आदमी को रहने के लिए आदमी ने ही यंत्रों का खोज किया है। पहले सुरती चूना से मकान बनता था तो उस समय करनी का ज़रूरत नहीं था। करनी आपको 50 बरस के पहले नहीं थी। उस समय दूसरे ढंग से मकान बनता था। कुदारी, फरसा, जैसे जैसे मतलब जो भी यंत्र उपकरण है आवश्यकता हुई, ये एक आवश्यकता दूसरे आवश्यकता की जननी होती है, तो मनुष्य उसका निर्माण कर ही लेता है। कभी 10 आदमी मिलकर के एक पत्थर उठा लेते थे। आज उन आदमियों में शक्ति कम गई तो आज जेसीबी आ गई, तमाम तरह की पॉपुलेन आ गई जो टनों टन सामान एक बार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं यह मानव निर्मित हैं। इसमें सृष्टि के रचयिता ने इसका प्रयोग नहीं किया, ये मानव अपनी सुविधा के लिए इसका प्रयोग किया। और मानव सबसे बड़ा विश्वकर्मा जी का यंत्र है, परमात्मा का यंत्र है, जिसको परमात्मा ने ही स्वयं बनाया। तो आप समझ ही गए होंगे कि यह एक परमात्मा का स्तर का एक उन्हीं का नाम है। और ये सृष्टि में उन्हीं के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वह हो रहा है। वहीं इसके संहारक हैं, वहीं इसके पालन करता हैं, वहीं इसके निर्माण करता हैं। इसलिए अपनी मन बुद्धि न लगा करके अपने मन को उनके श्री चरणों में लगाएं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।